नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की गहराई में उतर रहे हैं। जी। अर्जुन और भगवान शिव के बीच एक कह सकते हैं अप्रत्याशित मुठभेड़ की कहानी। हाँ, ये वो प्रसंग है जहाँ एक तीर पर विवाद होता है और फिर हाँ, और वो विवाद एक बड़े युद्ध में बदल जाता है और अंत में एक दिव्य रहस्य खुलता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, है ना? भक्ति, परीक्षा और शिव की अद्भुत लीलाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये है, जैसा आपने पहले बताया, कि कैसे भगवान कभी-कभी बिल्कुल अनजाने रूप में आते हैं भक्त की परीक्षा लेने। एकदम। और ये भी कि कैसे हमारा अहंकार या पहचान का भ्रम हमें बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? अर्जुन तपस्या कर रहे थे, है ना? हाँ, वो इंद्रकील पर्वत पर थे, दिव्यास्त्रों के लिए तप कर रहे थे। तभी उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई दिया। अच्छा। उन्होंने उस पर बाण चलाया, पर उसी वक्त एक और बाण आकर भी उसी सुअर को लगा। ओह, दो बाण। हाँ। और जब अर्जुन अपना बाण लेने गए तो देखा कि एक भील शिकारी, मतलब एक किरात, वहां खड़ा है। ये किरात कौन था? ये असल में शिवजी के गण थे, उनके एक सेवक। शिवजी ने ही उन्हें भेजा था। वो भील कहने लगा कि सुअर का शिकार उसने किया है और बाण भी उसी का है। लेकिन अर्जुन का बाण था वो तो। हाँ, अर्जुन ने कहा भी कि देखो, इस पर मेरा नाम लिखा है अर्जुन, पर वो किरात मानने को तैयार नहीं। बल्कि वो अर्जुन को उल्टा उपदेश देने लगा। कहने लगा कि तुम तो तपस्वी लगते हो, तुम्हें इस तरह लोभ, मोह और छल नहीं करना चाहिए। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। वो खुद एक लीला का हिस्सा थे और अर्जुन को नैतिकता सिखा रहे थे। हाँ, यही तो। सत्य और भ्रम का एक तरह से खेल था ये। अर्जुन को गुस्सा आ गया इस पर। जाहिर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं किसी दूत से बहस नहीं करूंगा। तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? मैं उनसे ही बात करूंगा। मतलब उन्होंने सीधे भील राजा को चुनौती दे दी। और वो भील राजा स्वयं शिवजी थे, है ना? जी हाँ, शिवजी ही थे किरात राजा के वेश में। और उन्हें अर्जुन की ये चुनौती सुनकर क्रोध नहीं आया, बल्कि वो प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए चुनौती सुनकर। हाँ, वो अपनी पूरी किरात सेना के साथ प्रकट हो गए और अर्जुन ने भी फिर युद्ध के लिए तैयारी की, शिवजी का ही ध्यान करके। वाह, मतलब अपने ही आराध्य का ध्यान करके उन्हीं से लड़ने की तैयारी। बिल्कुल। और फिर जो युद्ध हुआ वो बहुत भयंकर था। अर्जुन अकेले थे और सामने शिवजी और उनकी पूरी गणों की सेना। लेकिन अर्जुन तो महान योद्धा थे। बेशक, उन्होंने डटकर मुकाबला किया और युद्ध के बीच में एक बहुत ही, क्या कहें, अद्भुत घटना हुई। क्या हुआ? युद्ध करते करते अर्जुन ने शिवजी के पैर पकड़ लिया और उन्हें घुमा दिया। क्या? भगवान शिव के पैर पकड़कर घुमा दिया? और शिवजी ने क्या किया? वो मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते रहे इस पर हाँ, स्रोत यही बताते हैं। उनका मुस्कुराना वो गुस्सा नहीं था। वो अर्जुन की वीरता, उसकी भक्ति की शक्ति देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ये सोचकर कि अर्जुन उन्हीं की दी हुई शक्ति से, उन्हीं का ध्यान करके उन्हीं पर प्रहार कर रहा है। ये सब एक लीला थी, अर्जुन की परीक्षा लेने की। समझ गए। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा एक तरह से। फिर युद्ध का अंत कैसे हुआ? युद्ध के बाद जब अर्जुन थक कर शिथिल हो गए, तब शिवजी ने अपना असली रूप प्रकट किया। वही भव्य रूप, त्रिनेत्र, जटाजूट, भस्मधारी। जी बिल्कुल, वही रूप जिसका ध्यान करने को व्यास जी ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन तो देखकर एकदम स्तब्ध रह गए। मैं कल्पना कर सकती हूँ, पहले युद्ध और फिर अचानक से अपने भगवान को सामने देखना। और फिर उन्हें बहुत पछतावा हुआ, गहरा पछतावा, कि उन्होंने अनजाने में किससे युद्ध कर लिया। उन्होंने शिवजी की माया की शक्ति को माना और क्षमा मांगी। शिवजी ने क्या कहा? उन्होंने अर्जुन को बड़े प्रेम से समझाया। कहा कि वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, ये तो बस तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे युद्ध कौशल ने मेरा मन मोह लिया है। अर्जुन ने फिर निश्चय ही उनकी स्तुति की होगी। और बहुत भावुक होकर उनके अलग अलग नामों और रूपों का गुणगान किया। नीलकंठ, त्रिनेत्र, पिनाकधारी, गंगाधर। ये सुनकर तो शिवजी और प्रसन्न हुए होंगे। बहुत प्रसन्न। उन्होंने अर्जुन से वरदान मांगने को कहा। और अर्जुन ने क्या मांगा? दिव्यास्त्र तो वो पहले ही तपस्या से प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने परासिद्धि का वर मांगा, यानी शत्रुओं पर पूर्ण विजय। महाभारत युद्ध के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ बिल्कुल। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, पाशुपत अस्त्र। पाशुपत, वो अस्त्र तो अमोघ माना जाता है। हाँ, अमोघ और अत्यंत विनाशकारी। शिवजी ने उसे चलाने की विधि और संहार का तरीका भी बताया और ये भी कहा कि इसे हर किसी पर नहीं चलाना है। और इसके अलावा भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वो श्री कृष्ण से भी कहेंगे कि वो युद्ध में अर्जुन की सहायता करें
और उन्होंने कृष्ण को अपना आत्मस्वरूप भक्त कहा। आत्मस्वरूप भक्त मतलब अपने ही स्वरूप जैसा। हाँ, जो उनका ही कार्य सिद्ध करने वाला हो। ये कहकर और आशीर्वाद देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह अर्जुन को शिवजी का वरदान और पाशुपत अस्त्र मिला। जी, वो बहुत प्रसन्न मन से अपने आश्रम लौटे। उनके भाई और द्रौपदी तो उन्हें देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई मलकर जी उठा हो। हाँ, उन्हें अब विश्वास हो गया होगा कि विजय उनकी ही होगी। बिल्कुल। बाद में श्री कृष्ण भी अर्जुन से मिलने आए और उन्होंने भी शिवजी की महिमा का फिर से बखान किया और कहते हैं कि जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वाह, ये तो अद्भुत कथा है। भक्ति, परीक्षा और भगवान की लीला का एक अनोखा संगम। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक बात रह जाती है क्या? कि हमारे अपने जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण सीख या कोई इशारा किसी बिल्कुल अप्रत्याशित, शायद मुश्किल दिखने वाले रूप में हमारे सामने आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। हाँ, या पहचानने में देर कर देते हैं। शायद ये कथा हमें उस तरफ भी ध्यान देने को कहती है।